हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 18 फरवरी 2024 और देखिए 18 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए अभी उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। महास्वप्निकुंड पुस्तक को लिखा है पी विक्रम ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यह मनाया गया है 15 फरवरी को। नंद किशोर यादव को बिहार राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी है। आईआईटी जम्मू के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया गया है। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से वरिंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है वीरेंद्र बंसल को। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू तिरोट सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में यू तिरोट सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यू तिरोट सिंह है कौन? तो देखिए 200 साल पहले लगभग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका नाम है यू तिरोट सिंह। इनकी प्रतिमा का अनावरण ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है। ये आपको याद रखना है कहाँ किया गया है, तो ढाका का जो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। अब ये भारत के हैं बेसिकली, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण ढाका में क्यों किया गया है? तो देखिए एक युद्ध हुआ है, एंग्लो खासी युद्ध। ये चला है लगभग 4 साल, 1829 से 1833 तक। तो ये युद्ध आज की तरह हथियारों से नहीं लड़ा जाता था। इस युद्ध में तीर, धनुष, तलवार और गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से इसको लड़ा जाता था। तो इस युद्ध में 1833 में इनको यानी कि जो यू तिरोट सिंह हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए ये युद्ध लड़ा क्यों गया? तो ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा गया। जब 1833 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उस समय उसके बाद इनको ढाका भेज दिया गया। तो ढाका में इस युद्ध की समाप्ति के लगभग 4 वर्षों के उपरांत 17 जुलाई 1835 को इनकी डेथ हो गई। तो ढाका में इनकी डेथ हुई, इसीलिए यह जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन ढाका में किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो मेघालय के जो उप मुख्यमंत्री हैं इन्होंने, और प्रणब वर्मा जो कि बांग्लादेश में भारत के उच्च आयुक्त हैं, इन्होंने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और 17 जुलाई को मेघालय में तिरोट सिंह की पुण्यतिथि को राजकीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है यहाँ पर अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अबू धाबी। तो यूएई के अबू धाबी में यूएई का जो पहला हिंदू मंदिर है इसका उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनकी 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, 19 फीट। और ये भारत के बाहर स्थापित सबसे बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं बांग्लादेश का। यहाँ पर लोकेटेड है इसकी कैपिटल ढाका, टका करेंसी चलती है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, बिम्स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 15 फरवरी। देखिए जो विश्व मानव विज्ञान दिवस है यह प्रत्येक वर्ष
फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तीसरे गुरुवार को। और इस बार जो फरवरी का तीसरा गुरुवार है ये पड़ा था 15 फरवरी को, इसीलिए विश्व मानव विज्ञान दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। फरवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसमें जैसे कि भारतीय तटरक्षक दिवस, यह 1 फरवरी को मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है, थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इसी के साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। जो विश्व कैंसर दिवस 2024 में मनाया गया, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोगों। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया गया है, विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 की जो थीम है ये है इनोवेट। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो फरवरी मंथ में अब तक मनाए गए हैं। इसमें जो थीम महत्वपूर्ण है वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। अच्छा देखिए, इसमें होगा क्या कि जो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें वे व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और अपना जो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, यानी कि जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनको 2000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी इस योजना के तहत। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ है, इसने अयोध्या दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना और एक और योजना शुरू किया है, महतारी वंदना योजना। तो ये 2 योजनाएं आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की, महतारी वंदना योजना। ठीक, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं राजस्थान का। राजधानी जयपुर है। इस राज्य का गठन हुआ है 30 मार्च 1949 को। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 53 है। देखिए, राजस्थान राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट, दर्रा, जिसे मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। फिनलैंड, तो फिनलैंड के जो नए राष्ट्रपति अभी जल्द ही बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। ठीक, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, नायब बुकलो, ये अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। ठीक, तो ये चारों राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं इंडोनेशिया का। यहाँ की जो द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, सेबेल्स, बोर्नियो और बाली, ये द्वीप हैं। राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है इंडोनेशियाई रुपया चलती है। देखिए, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है। ठीक, और जो 43 नंबर का आसियान का शिखर सम्मेलन है
आसियान का। इसका आयोजन भी यहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक किस देश में शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है, नेपाल के काठमांडू में। और एक और दुनिया संभव के बैनर तले आयोजित की गई है। 5 दिन यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि भूटान। तो भूटान के भी जल्द ही प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? शेरिंग टोब्गो। शेरिंग टोब्गो, ठीक। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। चीन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। क्विलिंग स्टेशन, इसका अनावरण किया है चाइना ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है आर अश्विन। ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, इनका नाम आपको याद रखना है। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था, उसमें इन्होंने विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे किए हैं, ठीक है। विराट कोहली, इनको भी प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, मोहम्मद शमी, इनको भी क्रिकेट के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1995 में पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कोलंबिया। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जो 2024 में गणतंत्र दिवस मनाया गया है भारत का 75वां, इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं, ये आपको याद रखना है, मुख्य अतिथि। और देखिए, भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिट की पहली बैठक का आयोजन किया है सऊदी अरब। तो जो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, यहाँ पर सऊदी अरब के पहले अल्कोहल स्टोर को खोला गया है, ठीक। कोलंबिया, इसकी राजधानी बोगोटा है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर्स को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है सिक्किम। सिक्किम में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो इंस्पायर्स है इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए तो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स, यह इसकी फुल फॉर्म है। सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और देखिए, जो प्रेम सिंह तमांग हैं, इनका नाम कभी कभी आपको PS गोले भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सिक्किम कैपिटल
गंगटोक है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम राज्य के जो गवर्नर हैं कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम जो है ये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओडिशा, तो देखिए ओडिशा जो है और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले स्वयं योजना को लॉन्च किया गया है। असम का जो काजी नींबू है, खट्टा नींबू, इसको अभी असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। मेघालय का जो बर्नीहाट है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के संबंध में कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। 189 सदस्य देश हैं। अच्छा, जो ये वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई है? तो एक सम्मेलन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वें दक्षिण पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मुंबई। मुंबई में 59वें दक्षिण पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जो आरबीआई के गवर्नर हैं कौन है? शक्तिकांत दास। इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ठीक, इसका आयोजन मुंबई में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और जो आरबीआई है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। वाराणसी, यहाँ पर अभी उत्तर भारत के पहले डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। नई दिल्ली, यहाँ पर आदि महोत्सव साथ ही साथ आत्मनिर्भर उत्सव 2024, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 10वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा ये संयुक्त अरब अमीरात में शुरू की जाएगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।